Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली जो है क्या हो सकता है ऑल ऑफ अ सडन क्या आपकी ज़िंदगी में प्रवेश कर सकते हैं. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs reading and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. आज का जो स्केच हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है वो आप देख ही रहे हैं, वो है मैजिशियन. सो मुझे यहाँ पे इस तरह से इसका जो मीनिंग है सब लोग तो जानते ही है, फिर भी मैं बता देती हूँ. मैजिशियन इज सच अ पर्सन जो अपने स्किल्स के द्वारा जाने जाते हैं. इतना फाइनेस्ट स्किल है उनके पास कि लोगों को लगता है कि ये तो एकदम पूरी तरह से ना एक जादूगर है. कहीं ना कहीं पे जो है ना जादुई अंदाज में सब कुछ करना. एक शेफ भी एक मैजिशियन हो सकते हैं अगर वो इस तरह से कुछ रेसिपी दिखे क्रिएट करे जो बहुत ज़्यादा अनोखा हो, स्ट्रेंज हो. एनी पर्सन कैन बी अ मैजिशियन, यू नो. इफ़ दैट पर्सन, कोई भी इंसान मैजिशियन बन सकता है. उसके अंदर उसी तरह से ताकत और कहीं ना कहीं पे स्किल्स अपडेटेड होते हैं वो, और दे कैन यूज़, ठीक है, विद द मिनिमम रिसोर्सेस में जो ही काम को निपट सकते हैं. दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैजिशियन. उसके पास सब कुछ है लेकिन अगर कम भी हुआ तभी भी वो मैनेज कर लेगा. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या हो सकता है ऑल ऑफ अ सडन एंड क्या आ सकता है उनके लाइफ में, क्या वो उम्मीद रख सकते हैं. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज गाइड करें. ओके, आई कैन सी द सन ग्लासेस ओवर हियर. या ये कोई रिबन है या बो है. आई कैन सी, अगर ये एक रिबन है या बो है ये जो है ना, तो यही सिग्निफाई करता है कि कोई पार्टीज, कोई फेस्टिव वाइब्स, कोई वाइब्रेशंस उस तरह से मुझे दिख रहा है. कुछ ऐसा इंडिकेशन यहाँ पे है कि आप किसी खास इंसान को मिल सकते हैं, यू नो, थ्रू द फेस्टिव सीजन, या कहीं ना कहीं पे जो है, यू नो, it can be through the occasion of someone very special, maybe anniversary or something like that. या हो सकता है इस तरह से कि आप खुद ही ऑर्गेनाइज करें, खुद ही पार्टी को होस्ट करें, क्योंकि आपके पास वजह होंगे. ठीक है, क्या वजह होंगे कि सेलिब्रेट करने का. क्योंकि देखो यहाँ पे फिर से ये जो लड़का या लड़की जो भी बैठे हैं यहाँ पे, इसके सामने क्या है? आइसक्रीम फुल ऑफ द, यू नो, आइसक्रीम, एंड इट इज़ अ आइसक्रीम कोन बेसिकली. इट्स लोडेड विद आइसक्रीम. और जब मुंह मीठा हो रहा है यहाँ पे, कहीं ना कहीं पे बो है, कहीं ना कहीं पे रिबन्स है. सो आई कैन ऑल्सो फील दैट आपकी लाइफ में जिस तरह की खुशी उस ओकेशन में जाने के लिए होता है, उसी तरह से आपकी ज़िंदगी में खुशी होंगे. एंड आई कैन ऑल्सो सी, लाइक, यू नो, यहाँ पे बहुत सारे चेयर्स है. चेयर अरेंजमेंट भी दिखता है यहाँ पे. कुछ मेला भी हो सकता है कि मे बी इट इज़ लाइक दैट यू हैव गॉन फॉर अ ट्रेड फेयर, या वहाँ पे कुछ लोकल कल्चर के ऑर्गेनाइज किया हुआ कुछ फेयर्स हो सकता है. मतलब मेला कुछ ऐसा उस तरह से हो सकता है. या फ्ली मार्केट हो सकता है. फ्ली मार्केट मतलब जनरली एंटीक चीज़ें वहाँ पे बिकता है. कुछ ऐसा जगह जहाँ पे एंटीक चीज़ें बिकता हो, उस जगह पे जाने का मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है. आई कैन सी ऑल्सो द ड्रेसेस एंड आउटफिट स्टोर. हो सकता है आने वाले समय में आप वहाँ पे अपना स्टोर दें, या हो सकता है आने वाले समय में आप कोई एग्जीबिशन में जाए, कोई आर्ट गैलरी भी हो सकता है. दैट देयर इज़ नथिंग लाइक दैट. बट पता नहीं आज की रीडिंग इतना ज़्यादा खास है, इतना ज़्यादा स्पेशल है कि इतना कुछ जो है ना मुझे एक ही बार में नज़र में आ रहा है. आई कैन ऑल्सो सी, लाइक, यू नो, देर इज़ समथिंग टी पॉट. बट ये जो टी पॉट है बहुत बड़े, मतलब बहुत लार्ज है यहाँ पे, बहुत बड़ा है यहाँ पे. दिस इज़ लाइक अ टी डिस्पेंसर. मतलब आप समझ ही रहे हैं यहाँ पे फिर से कैटरिंग, फिर से कहीं ना कहीं पे coffee shop or something. You are going to meet someone, okay, in a coffee shop. ये हो सकता है any type of cafes where people will actually meet people.
उस तरह से मुझे दिख रहा है. ओके, लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ दिस कैंडल ड्रॉपिंग्स. और भी देख लेते हैं. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें. देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, आप खुद ही देखो. यहाँ पे दिया आ चुका है, ठीक है. और दिया और बाती हम ठीक है. एक सीरियल इस तरह से था ना, एक दिया और बाती हम, और बहुत ज़्यादा फैन थे उस सीरियल के. सब लोग वहाँ पे मज़े से लोग देखते थे. आई डोंट नो वेदर यू वॉच्ड इट और नॉट. It was so much romantic, and it was the most ऐसा सीरियल था वो. It was such an episode कि where the couples जो husband and wife थे, they used to tolerate everything for their love. ठीक है, सब कुछ challenges वो लेते थे. They used to take challenge. दोनों का प्रोफेशन डिफरेंट है, दोनों का काम अलग था, पर दोनों एक दूसरे के साथ इतना अटैच थे. दे हैड बीन सो मच एडिक्टेड ऑल्सो टू ईच अदर कि एक के बिना दूसरे का मन ही नहीं बैठता था. अगर दिया एंड बाती हम, कैंडल अगर है, इसका वीक पोर्शन नहीं है, अगर ये नहीं है तो ये चलेगा नहीं चलेगा. तो फिर मोम का भी कोई फ़ायदा नहीं, और जो बाती है यहाँ पे उसका भी कोई फ़ायदा नहीं. एक दूसरे के बिना क्या है, अधूरे ही है, उसका कोई काम नहीं. सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, यू आर गोइंग टू मीट समवन, मे बी फ्रॉम योर पास्ट, मे बी इट्स अ न्यू पर्सन, जिनके साथ आपका लाइफ स्टोरी जो है वो कंप्लीट होगा. आप देखेंगे कि आप दोनों एक दूसरे के अंदर वो मिसिंग पजल जो है, ठीक है, वो ढूंढ पाएंगे. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, अगर आपकी इस वक्त आप बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी बहुत डल है, मोनोटोनस है, एक चीज़ें सब कुछ दोहराया जा रहा है, वेरी सुन यू आर गोइंग टू फाइंड सम चेंज. ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे डिस्गस्टिंग लोग आपके आसपास हैं, जिनको ना आप अवॉइड कर सकते हैं, ना आप उनको जो है ना यू कैन नॉट इग्नोर देम, यू कैन नॉट अवॉइड देम, यू ऑल्सो नीड देम इन योर लाइफ, वो भी है. सो वो आपकी ज़िंदगी का एक इंटीग्रल पार्ट तो बन चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो आपके ज़िंदगी में कोई काम के तो नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे वो सिर्फ आपसे जो है ना काम करवाना जानते हैं, आपको रिटर्न में फेवर में कुछ नहीं कर देंगे वो. उस तरह के लोग मुझे दिख रहे हैं. सो यू हैड फेस्ड ऑल दिस थिंग्स इन द पास्ट, इन द पास्ट में हुआ है आपके साथ, या हो सकता है कि इन द प्रेजेंट सिचुएशन हो रहा है. आई कैन ऑल्सो सी दैट अगर आप इसी तरह से उस चीज़ को पकड़ के रखते हो, तो आपका फ्यूचर भी उस तरह से होगा जहाँ पे आप खुद को अकेले ही पाओगे, और सिर्फ डिफेंड ही करना पड़ेगा अपने आप को. ठीक है, सिर्फ डिफेंड करना ही बात नहीं होता, बट अपना स्किल भी, अपना जो है ना लेवल भी लोगों को दिखाना ही पड़ता है. सो यू शुड नॉट बी बॉदर्ड बाई समवंस एक्शन. आने वाले समय में हो सकता है कोई आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करे, कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे, आप अपने रास्ते से डाइवर्टेड हो जाए. ठीक है, क्योंकि लोग नहीं चाहते होंगे, बट आप मत होना. अगर आपने उनके हाथ जो है ना कहीं पे अगर आप उस इंसान के साथ दे दिए जो सिर्फ और सिर्फ जो है फिजिकल कंफर्ट, और फिर कहीं ना कहीं पे जो है फैंटेसी वाला लव, और कोई रियलिटी में कुछ नहीं, सिर्फ फिजिकल कंफर्ट चाहते हैं, तो यू डोंट सरेंडर योर सेल्फ टू दैट पर्सन. ऐसा मत करो, क्योंकि वो इंसान जो है ना भाग जाएगा, ये मुझे दिख रहा है. और मैं बहुत ज़्यादा जो है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करने में ज़्यादा यकीन रखती हूँ, कि अगर कोई इंसान आपको मिल रहा है और उसके इंटेंशंस आपको लग रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा जो है ना सेंशुअल बातें कर रहे हैं, सीरियस टॉपिक पे नहीं आ रहे हैं, या सेटलमेंट का कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे ही हेलुसिनेशन है इसका, तो ये कोई सीरियस बातें या टॉपिक आपके साथ शेयर नहीं करते, सिर्फ कुछ ऐसा इश्यूज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं जो उनको लगता है कि वो सही है, मे बी सम अदर टॉपिक्स सो यू डोंट लाइक. सो प्लीज़ बी अवेयर कि ये इंसान आपको कोई सेटलमेंट हो सकता है ना दे. इंसान आपके साथ जस्ट इट्स अ नाइट स्टैंड, उस तरह का रिलेशनशिप रखने में यकीन रखें. सो बी अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ फेक पीपल इन योर लाइफ, या ऐसा कोई पर्सन जो कहीं ना कहीं पे आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई आ सकता है जिसका काम होगा आपसे जो है ना टू टेक द मनी अर्न बाय यू, राइट. सो प्लीज़ अवॉइड दैट. यहाँ पे किसी भी तरह
वो आपको इम्प्रेस कर सकता है. सो यू हैव टू डबल क्रॉस वेरीफाई एंड चेक इट. ठीक है, बट डरने का ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं है कि ऐसा होगा. ये तो जनरल प्रेडिक्शन है. नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द डाइसेस. डाइसेस से हम देख लेते हैं यूनिवर्स पर गाइड प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है. So let's see, I told you that yes, people may find you so much attractive. आने वाले समय में आप ग्लो करेंगे, आप डेफिनेटली शाइन करेंगे फ्रॉम इनसाइड. एंड ऐसा हो सकता है कि कोई आपको स्टॉक करे, ठीक है, थ्रू द सोशल मीडिया. सो यू शुड बी वेरी मच कीपिंग सम सीक्रेट्स. और सब कुछ स्पिल करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बोल देने की ज़रूरत नहीं. किसी को आप जानते हैं तभी भी बोलने की ज़रूरत नहीं है. सारे डिटेल्स मत शेयर करो. डोंट शेयर ऑल द डिटेल्स, ओके, एंड इन्फॉर्मेशन, चाहे वो कितना भी करीब हो. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ नॉलेज एंड विजडम बाय विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस. अलग अलग जगह पे जाने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया, कोई एग्जीबिशन हो, कोई म्यूज़ियम हो, कोई प्लेस हो, वहाँ पे जाने के बाद आपका ना अधिक से अधिक ज्ञान बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जैसे आँख खुल जाएगा, ऐसा कुछ है. मे बी यू आर गोइंग टू ट्रैवल इन इमरजेंसी और बाई फ्लाइट. बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो सकता है कि आप कवर करें. यहाँ पे मुझे दिख रहा है चाहे जितने भी लोग आपके साथ duplicity या they are going to play some kind of dirty games with you. So आप डेफिनेटली उससे बच के ही रहेंगे और आप उनके साथ कोई संपर्क नहीं रखेंगे. मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, बट आप भी हैंडल करना जान जाएंगे. यहाँ पे मुझे दिख रहा है यू विल हैव दैट फायरी चार्म एंड दैट ऑरा जो लोगों को आकर्षित कर सकते हैं. जनरली लाइट जो है ना वो कीड़े मकोड़े को ही आकर्षित करते हैं. सो आपको भूलना नहीं है कि आप लाइट हैं, ठीक है. कुछ ऐसा कीड़े जो बहुत तकलीफ दे भी सकते हैं. सो यू प्लीज़ बी वेरी मच सेफ. सो इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी, वो आपके फेस पे सैडनेस लेके आ सकते हैं. सो यू शुड ऑलवेज स्टे प्रोटेक्टेड. एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक देयर इज़ अ हैंडल, बट यहाँ पे कोई इसका जो है शेड नहीं है, मतलब अम्ब्रेला नहीं है. तो समझ रहे हो ना. इट इस दौरान आपको क्या करना है, आपको भगवान ने दे दिया है, देयर इज़ अ हैंडल बट द शेड इज़ नॉट देयर. तो कोई ऐसा स्कीम में ऐसा कुछ मतलब कुछ ऐसा ट्रिकी, ठीक है, कुछ कंट्रोवर्शियल मैटर्स में अब थोड़ा सा बी वेरी मच अवेयर एंड सेफ. अदरवाइज इट्स वेरी क्लियर. और आप रहेंगे भी, आप अपना टारगेट्स को फुलफिल करने की ही कोशिश करेंगे. वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको आपको कोई डाइवर्ट कर सकता है. बट यस, अगर आप इमोशंस में आए तो कोई भी आपको अपने मकसद से डाइवर्ट करने का 100% कोशिश करेगा. फिर वो अपना जो है ना एक्चुअल जो है चेहरा दिखा देगा. जस्ट लाइक अ फिल्म. फिल्म ऐसे ही फिल्म नहीं बना है, रियल स्टोरीज से भी फिल्म इंस्पायर्ड होते हैं. Okay, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it. And if you like, please do share, subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, man.